Hello my dear students, welcome to SK Physics, easy to learn, easy to achieve and this is your teacher Sohail Ahmed. So my dear students, हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर होगा आई थिंक। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले बाकी सभी वीडियोस को देखो, इसके बाद आके ये वीडियो देखो तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू निकालना है। और ऐसे अगर वेक्टर होगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये वेक्टर का 2 यूनिट x डायरेक्शन पे गया है, 3 यूनिट y डायरेक्शन पे एंड 5 यूनिट z डायरेक्शन पे। वो हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़े थे। I समझाता है x डायरेक्शन, J समझाता है y डायरेक्शन, K समझाता है z डायरेक्शन। इसको एग्जाम्पल के जैसे अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, ये अगर एक वेक्टर है हमारा, ये x है, ये y है और z ऐसे है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ दिखाता हूँ। तो z ऐसे है तो यहाँ पे पहले कितना यूनिट गया? 1 2 इतना गया। उसके बाद ऊपर कितना उठा? 3 यूनिट, 1 2 3 3 के बाद z डायरेक्शन पे कितना आया? z डायरेक्शन पे आया 5, 1 2 3 4 5। मतलब आपका अगर प्लेन ऐसे है कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपका प्लेन, हाँ ये प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ है, कोई इस जगह पे है, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए पहले x में जाना होगा, फिर y में जाना होगा, फिर z में आना होगा। ये है 3 डायमेंशनल कोई एक ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट होगा, i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट, सभी का रूट ओवर के अंदर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे देंगे। तो इसी तरह हम लोग किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना, कोई भी वेक्टर होगा तो हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाल सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर vector of a vector equal to I cap minus twice j cap plus thrice k cap। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो। किस वेक्टर का? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर है। तो हमको मालूम क्या है कि ये वेक्टर जो है इसमें दो पार्ट होता है। ये वेक्टर ए में दो पार्ट होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम अगर मैग्नीट्यूड इनटू उसके साथ उसका डायरेक्शन रहता है, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और उसके साथ क्या चाहिए? इसका डायरेक्शन चाहिए। तो हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, कुछ नहीं दिया मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया, इनटू उसके साथ उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन समझाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। मैं पहले क्लास में बोला था कि यूनिट वेक्टर का काम खाली ये होता है कि ये डायरेक्शन देता है और उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पे इसका ये a जो है, a क्या देगा? इस पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मुझे कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a कैप इक्वल टू क्या होगा आपका? ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। a कैप इक्वल टू वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। अरे सर, ये और ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे अगर भूल जाओगे तो लिख के रख सकते हो। a मीन्स ये दिया मॉड और वेक्टर खा जाता है एक दूसरे को, तो खाली रहेगा आपका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने ऐसे लिखा। तो इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। किसका मैग्नीट्यूड? ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड तो सर हम लोग निकालना जानते हैं। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर लिखो पहले, आई माइनस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के कैप।
और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आपका जो वैल्यू आता है वही है इसका रिजल्ट। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका 1 + 4 + 9 तो कितना आएगा, तो लिख ही दे देता हूँ, I - 2j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 + 4 + 9। तो कितना आंसर आएगा इसका, I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14। 9 + 10 14। तो इसी तरह हम लोग किसी भी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या देगा, उसी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ठीक है,